guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Akshay Kumar breaks silence on box office failures. After giving Wedding a skip, Isha Deol congratulates Dharmendra's grandson Karan Deol on marriage with Drisha Acharya. Saif Ali Khan spends family time with Kareena Kapoor, Taimur, Jay amid Adipurush backlash. हजारों सालों से ये रामलीला चल रही है। वो रामलीला का एक एक कलाकार, उन्होंने जितनी सालों से मेहनत की है, जितनी सालों से श्रद्धापूर्वक मेहनत की है, वो सब मेहनत, उन सब के लिए मैं ये आदिपुरुष डेडिकेट करना चाहता हूँ। आदिपुरुष पर कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही। ऑडियंस की फिल्म को लेकर नाराजगी तो पहले ही सामने आ चुकी है। अब राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने भी आदिपुरुष को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही रिवील कर दिया है वो रीजन जिसकी वजह से थिएटर्स में रखी गई थी एक सीट रिजर्व। तो वही प्रभास स्टारर आदिपुरुष की लीड एक्ट्रेस ने दिल्ली में रखी है फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग। अरुण गोविल का कहना है कि रामायण देश की जनता के लिए आस्था का विषय है। ऐसे में इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। ओम राउत की आदिपुरुष पर बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा, रामायण में बदलाव करके आखिर मेकर्स क्या साबित करना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि शायद मेकर्स को पहले ही अंदेशा हो गया था कि बॉक्स ऑफिस पर क्या होने वाला है, इसलिए जानबूझकर प्रमोशनल गिमिक रखे गए। हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व रखने की बात को भी अरुण गोविल ने गलती छिपाने की कोशिश बताया। इतना ही नहीं, अरुण गोविल ने ये भी कहा कि आदिपुरुष जैसी फिल्म बनाकर मेकर्स ने अपनी ही संस्कृति का अपमान किया है। वही खबर है कि आदिपुरुष में मां सीता का रोल प्ले कर रही कृति सैनन ने फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग रखी है। कृति ने रिसेंटली दिल्ली के एक मल्टीप्लेक्स में स्टूडेंट्स और अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए स्क्रीन बुक किया है। खबर ये भी है कि जल्द ही रिवाइज डायलॉग के साथ देश भर में आदिपुरुष की स्क्रीनिंग भी शुरू होने जा रही है। बहुत ही कम एक्टर्स होंगे जिनके लाइफ टाइम में उन्हें ऐसा रोल निभाने का मौका मिला होगा। So I firstly feel very very blessed. पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे रिस्पेक्ट से ये रोल निभाने की कोशिश की है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये फिल्म बनाने में ये प्रभु श्री राम की गाथा जो है, ये रामायण का ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आदिपुरुष, इसे हमें करने का हमें एक मौका मिला। रामायण की गाथा जो है वो कई सालों से हमारे भारत में चलते आ रही है, विश्व में चलते आ रही है। रामलीला जो है वो हमारे हर गांव में चलती है। रामलीला जो है हमारे हर शहर में चलती है, कई सालों से चलती आ रही है। वो रामलीला का एक एक कलाकार, ये कितने हजारों सालों से ये रामलीला चल रही है, वो रामलीला का एक एक कलाकार, उन्होंने जितनी सालों से मेहनत की है, जितनी सालों से श्रद्धापूर्वक मेहनत की है, वो सब मेहनत, उन सब के लिए मैं ये आदिपुरुष डेडिकेट करना चाहता हूँ। लास्ट रिलीज सेल्फी जैसे बॉक्स ऑफिस डिबैकल के बहाने अक्षय कुमार ने की है फेलियर्स पर बात। यस, यू हर्ड इट राइट। अक्षय कुमार है बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल स्टार्स, लेकिन उनके नाम रही कामयाब फिल्मों के बीच में रहे हैं कई बड़े फेलियर्स भी। अक्षय ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में इन्हीं फेलियर्स पर बात की है। साथ ही शेयर किया है वो सक्सेस मंत्र जो उन्हें नाकामी के बाद रुकने नहीं देता। तो क्या है अक्की का वो मंत्र? अक्षय कुमार को फेलियर कितना करता है अफेक्ट, इसका आंसर मिल गया है। पता चल गया है अक्षय का वो ट्रिक जिससे वो हर बार फेलियर से उबर जाते हैं और बॉक्स ऑफिस फेलियर्स के बाद फिर सामने आ जाती है उनकी सुपर डुपर हिट।
तो अक्षय कुमार की वो कौन सी सोच है जो उन्हें नाकामी के बाद भी हार्ड वर्क करने से रोकती नहीं? वेल, टेक अ लुक। अक्षय कुमार पिछले कुछ दिनों से हिट के ट्रैक से उतरे हुए हैं। उनकी लास्ट रिलीज सेल्फी भी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई थी, लेकिन अपनी ऐसी नाकामियों पर बात करते हुए अक्षय ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं। वो भी एक इंसान है, इसलिए सक्सेस पर मिलने वाले प्रेजेस और फेलियर पर मिलने वाले क्रिटिसिज्म दोनों ही सिचुएशन उन्हें अफेक्ट करती है। लेकिन अक्षय की माने तो उनकी एक एबिलिटी उन्हें रुकने नहीं देती, और वो एबिलिटी है टू मूव ऑन क्विकली। जी हाँ, अक्षय को पसंद है हार्ड वर्क, और बुरे से बुरे फेज से उबर जाने की काबिलियत उन्हें हमेशा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। अक्षय का कहना है कि वो उस सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं जो हार्डवर्क का रिजल्ट जरूर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म फ्लॉप होने पर ऑडियंस से कहानी कनेक्ट न होने की बात को सीरियसली नहीं लेते। अक्षय का कहना है कि वो अपनी मिस्टेक से सीखकर अपने काम और सिलेक्शन में चेंज करने की हमेशा कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी चुनी हुई कहानियाँ ऑडियंस से कनेक्ट हो पाए। अक्षय के फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि अपकमिंग फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से अक्की एक बार फिर हिट के ट्रैक पर वापस आ जाए। आदि पुरुष में लंकेश के रोल में नजर आए सैफ फिल्म पर छिड़े विवाद के बावजूद नजर आ रहे हैं बेफिक्र और एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम। वेल, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात इन तस्वीरों से खुद बयां हो रही है। आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और लिरिसिस्ट एंड डायलॉग राइटर फिल्म को लेकर क्रिटिसिज्म झेल ही रहे हैं। लेकिन वो क्या रीजन है जिसकी वजह से सैफ आदि पुरुष पर छिड़े रो के बीच भी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पा रहे हैं? इसका कुछ इशारा करीना की पोस्ट की हुई इन पिक्चर्स से मिला है। करीना कपूर ने रिसेंटली हस्बैंड सैफ अली खान और किड्स जय और तैमूर के साथ उनके एक्साइटिंग वेकेशन की झलक शेयर की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदि पुरुष को लेकर छाई कंट्रोवर्सीज के बीच आखिर वेकेशन कैसे एंजॉय करते नजर आ रहे हैं सैफ? इसके पीछे के रीजन को लेकर कुछ हिंट करीना कपूर खान ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिया है। टेक अ लुक। करीना कपूर खान ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है हबी एंड किड्स के साथ वेकेशन की ये तस्वीरें। पहली पिक्चर पर लिखा है कीप। इस पिक्चर में करीना और सैफ एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरे पिक्चर पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है वो मैसेज जो करीना ने अपनी पोस्ट से देने की कोशिश की है। इस पिक्चर पर लिखा है मूविंग बेबी। दोनों पिक्चर्स पर लिखी बात का पूरा मतलब हुआ कीप मूविंग बेबी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सैफ शायद आदि पुरुष को लेकर भी इसी मोड में है। वैसे भी सैफ ने फिल्म के प्रमोशन से भी खुद को दूर ही रखा था, और अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो भी सैफ आदि पुरुष पर छिड़े विवाद से दूर फैमिली वेकेशन एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और लिरिसिस्ट एंड डायलॉग राइटर रामायण के गलत डिपिक्शन और डायलॉग्स को लेकर कॉर्नर्ड नजर आ रहे हैं। इस मामले में रावण का रोल निभाने वाले सैफ अली खान भी उनके लुक की वजह से लोगों के निशाने पर है। लेकिन लगता है सैफ एज एन एक्टर आगे बढ़ चुके हैं। बट वी होप फैमिली वेकेशन से लौटने के बाद सैफ लोगों के सवालों का जवाब जरूर देंगे। हेमा मालिनी की डॉटर ईशा देओल ने फाइनली किया है न्यूली वेड्स कपल करण देओल और दृशा आचार्य को विश।
16 जून से 18 जून तक करण और दृशा की प्री वेडिंग और सेलिब्रेशंस में ना तो हेमा मालिनी कहीं नजर आई थी और ना ही उनकी डॉटर, जिसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे। पर अब ईशा ने करण और दृशा को विश करके फैंस को दे दी है राहत। सनी देओल के सन करण देओल की वेडिंग में हेमा मालिनी और उनकी डॉटर्स भले नजर ना आई हो, पर अब ईशा देओल ने करण देओल और दृशा आचार्य को किया है विश। हालांकि सलमान खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स की प्रेजेंस वाले वेडिंग रिसेप्शन में जब नहीं दिखी हेमा तो लोगों का क्या था स्पेकुलेशन, और अब सभी स्पेकुलेशंस को गलत साबित करके ईशा ने करण देओल को कैसे किया है विश, टेक अ लुक। करण देओल और दृशा आचार्य के वेडिंग रिसेप्शन में ना तो हेमा मालिनी नजर आई और ना ही उनकी डॉटर्स ईशा और आहाना। लेकिन इससे पहले हेमा की फैमिली के वेडिंग और रिसेप्शन से मिसिंग रहने पर बने कोई कहानी ईशा देओल ने न्यूलीवेड्स को कर दिया है विश। ईशा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में करण और दृशा को विश करते हुए लिखा, Congratulations करण एंड दृशा, विशिंग यू बोथ अ लाइफ टाइम ऑफ टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ लव। ईशा की विश और करण देओल के लिए उनके स्वीट जेस्चर ने क्लियर कर दिया है कि दोनों फैमिलीज के बीच सब कुछ ठीक है। एक्चुअली वेडिंग में धर्मेंद्र अपनी फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर के साथ करण और दृशा को ब्लेसिंग देते नजर आए थे। जहां तक बात है हेमा मालिनी के वेडिंग सेलिब्रेशन से दूर रहने की, तो हेमा मालिनी खुद धर्मेंद्र से उनकी मैरिज को बता चुकी है एक अनकन्वेंशनल मैरिज। 2019 में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, द मिनट आई सॉ धर्मजी, आई न्यू ही वॉज द मैन फॉर मी। I wanted to spend my life with him. I also wanted to make sure that the marriage hurt nobody. His first wife and children have never felt my intrusion in their lives. I married him, but I never took him away from his first family. Well, इतना तो क्लियर है कि ईशा की इस विश ने उस कमी की भरपाई कर दी है जो करण और दृशा के स्टार स्टडेड वेडिंग रिसेप्शन में सलमान, आमिर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स की प्रेजेंस के बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेयरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear the latest updates from the lives of the small screen celebrities. So here are the stories making headlines today. गाइस, मैं दुबई जा रही हूँ बस से दुबई जा रहे हैं और हमारे बस कंडक्टर दादा है। अरे वो ब्रेक भी नहीं मार पाएंगे अभी, लड़ा देंगे। चलो दादा दुबई ले लो, दुबई। राखी सावंत बस में सवार होकर हैं दुबई जाने के लिए तैयार। गाइस, मैं दुबई जा रही हूँ बस में। राखी सावंत को अच्छी तरह जानने वाले ये समझ सकते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ धमाका उन्होंने इस वीडियो में किया है। राखी सावंत मुंबई की एक बस में रिवीलिंग आउटफिट में ग्रूव करती नजर आई। इतना ही नहीं, आखिर में राखी सावंत ने ड्राइवर के लिए सेल्फी में हैप्पीली पोज भी किया और कहा, दुबई छोड़ दो। दादा दुबई ले लो, दुबई। दुबई ले चलो। दादा भाड़ा ले लो। दादा भाड़ा, एक मिनट, भाड़ा नीचे, इनको डांस चाहिए। बाय दादा, बाय। पलक तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर ऐसी हॉट पिक्स शेयर की हैं कि फैंस बिना पलक झपकाए उन्हें देखते जा रहे हैं। स्टाइलिश ग्रीन आउटफिट में पलक तिवारी की ये झलक तुरंत वायरल हो गई है। फैंस उनकी ये झलक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हार्ट और फायर इमोजीज शेयर करते दिख रहे हैं। साथ ही कोई कमेंट में कह रहा है ब्यूटीफुल, तो कोई उन्हें बता रहा है द क्यूटेस्ट एंड प्रिटीएस्ट। एक फैन ने तो यहाँ तक लिख दिया, व्हाई डू यू लुक सो क्यूट एंड हॉट एट द सेम टाइम। जेनिफर मिस्ट्री की सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट पर फाइनली पवाई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी एंड अदर्स के खिलाफ केस रजिस्टर होने पर जेनिफर मिस्त्री ने राहत जताई है। जेनिफर मिस्त्री ने रिपोर्टेडली कहा, I was called to the police station yesterday, Monday, June 19 evening. I reached there at 7:30 p.m. and I was there till 12:30 a.m. and finally the FIR has been registered.
I've been told by the cops that they will call me whenever they need any information next. The law will take its course. Whatever I could do, I have done. Mainly, the FIR has been registered because it was stuck for the past many days, and that's a huge thing. शहनाज गिल के इटली वेकेशन की तस्वीरें फैंस के बीच धूम मचा रही हैं। रिसेंटली शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर वेकेशन की कुछ और पिक्स शेयर की। इन पिक्स में शहनाज गिल ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, जिसके बाद कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट और फायर इमोजीज की बाढ़ आ गई है। शहनाज गिल का कोई फैन उन्हें हॉटी बता रहा है तो कोई उन्हें कह रहा है ब्यूटीफुल। एक यूजर ने शहनाज गिल को प्रेज करते हुए ये भी लिख दिया, द वर्ड ब्यूटीफुल कैन नॉट बी स्पेल्ड करेक्टली विदाउट यू। अक्सर अपने स्टनिंग लुक से फैंस को दीवाना बनाने वाली तेजस्वी प्रकाश ने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की हैं उनकी नो मेकअप पिक्चर्स। उनकी शेयर की हुई इन पिक्चर्स में तेजस्वी प्रकाश बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। तेजस्वी प्रकाश ने इन पिक्स को फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, मेंट्रे रेस्पिरो स्पिरो। खास बात यह है कि तेजस्वी प्रकाश की सादगी से भरी इस झलक पर भी फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoo.